चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। 2.5 जो लास्ट वाला उसको सेकेंड टर्म में पढ़ना है, तो उसको नहीं करवाते, और एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको हम बोले थे इसको नहीं करवाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। ये ग्राफ वाला चैप्टर है। ज़रूरी नहीं है ग्राफ में ही बनाए, डायरेक्ट कॉपी में ही बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए स्पेशल एक और चैप्टर दिया हुआ है बुक में, तो इसको कॉपी में ही बनाना है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं क्लास 9th में, क्योंकि पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जैसे इसमें चैप्टर 1 है 3.1, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो जो जो पूछता है वही सब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से डिफिनेशन भी पूछता है, तो हम कॉपी में लिखते जाएंगे डिफिनेशन। उसको आप लोग नोट्स कॉपी में पहले जैसे हम बनाते जा रहे हैं वैसे ही नोट्स कॉपी में 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद चैप्टर 3 का नाम देके जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे ही बनाना। तो निर्देशांक ज्यामिति ग्राफल चैप्टर, तो पहले यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये सबको आता होगा कि ये लाइन और ये लाइन क्या कहलाता है। बीच में रहता है 0, ये रहता है x और ये रहता है x डैश, मतलब ये x अक्ष वाला लाइन है। x डैश मतलब इधर साइड जाता है माइनस वाला, और ये है y और ये वो y डैश, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कुछ। गैपिंग सेम रहता है, ये 1 2 3 और इधर जाएगा -1 -2 -3, सेम ऊपर 1 2 3 और नीचे जाएगा -1 -2 -3। तो ये हो गया ग्राफ। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मूल बिंदु का। मूल बिंदु जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु। तो इसका डिफिनेशन जाएगा जहाँ वह बिंदु जहाँ x अक्ष हमेशा स्मॉल में x, कैपिटल नहीं, x अक्ष और y अक्ष, y भी स्मॉल रहता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं काटते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये सब डिफिनेशन को याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में देता है। तो वह बिंदु x लाइन और y का लाइन यहाँ पे काट रहा है, तो यही चीज़ हमारा मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। अब है कि x अक्ष किसको कहते हैं, y अक्ष किसको कहते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं। x अक्ष, x अक्ष हो जाएगा क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा x डैश, कैपिटल है x डैश को x अक्ष कहते हैं, ये हो गया। अब है y अक्ष, तो ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश को y अक्ष कहते हैं। ये हो गया x अक्ष y अक्ष। अब है चतुर्थांश। चतुर्थांश है मतलब जब x डैश और y डैश एक दूसरे को 4 पार्ट में देखिए बांट रहे, 1 2 3 4, तो उसको कहते हैं चतुर्थांश। यहाँ बुक में देखिए हम टिक लगा दिए, इसी को चतुर्थांश लिख के डैश करके लिखना है, चतुर्थांश। यहाँ कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, बुक में टिक लगा दिए। चतुर्थांश यहाँ पे है x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश मतलब 1/4। अब है कि इसमें चतुर्थांश 1 2 3 4 होता है, तो ये वाला जो पोर्शन रहता है इधर भी प्लस रहता है, इधर भी प्लस रहता है, इसलिए इसको चतुर्थांश 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा फिगर बना के। चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, ये चतुर्थांश 3, ये चतुर्थांश 4। चतुर्थांश लिखने के बाद यहाँ पे पेज पलटिएगा तो एक और डिफिनेशन है भुज।
भुज लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और फिर कोटि लिख के डैश दीजिएगा तो कोटि लिख के डैश करके लिखिएगा y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो ये आज इतना ही करवा रहे हैं, इसमें बस डेफिनेशन आज लिखना है, इसको नोट्स कॉपी में लिखना है, फिर कल से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।